हाथरस कांड में सबसे बड़ा सवाल यह है कि हाथरस की पीड़िता बेटी का गुनहगार कौन है। पीड़िता का बयान है, पीड़िता का परिवार भी कह रहा है कि किसने मारा, लेकिन जिन पर आरोप है उनके घर वाले कह रहे हैं कि बेकसूर हैं। यक्ष प्रश्न यह कि हाथरस की पीड़िता को मारा किसने। हाथरस की पीड़ित बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए 10 दिन से हंगामा हो रहा है। इंसाफ की गुहार लग रही है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि पीड़िता को मारा किसने। इस सवाल का जवाब जानने से पहले पीड़िता के मृत्यु शैया से दिया गया बयान सुन लीजिए। उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है। अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे, पर बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। मम्मी को देखते ही। अच्छा, मम्मी को देख के भाग गए थे। हाथरस की इस बेटी की सांसें थम गई, लेकिन उसकी थमी हुई सांसों पर राजनीति शुरू हुई। इंसाफ के लिए ललकार भी उठी, फिर भी ये सवाल जस का तस खड़ा है कि पीड़िता को मारा किसने। सबूत शुरुआत में कुछ और कह रहे थे और अभी तमाम ऐसी बातें निकल के आ रही हैं जिससे इसकी गहराई से जांच की जानी जरूरी है और इसीलिए शायद एसआईटी की टीम का वक्त बढ़ाया गया। सीबीआई जो जांच हो रही है वो दूसरे एंगल से भी जांच करेगी। पीड़ित पक्ष का अलग अपना कहना है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है और उनको डर लग रहा है, गाँव में रहने में भी डर लग रहा है। और दूसरी तरफ आरोपी पक्ष है, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि उनके पास हर एक चीज का सबूत है, अगर इसकी जाँच होगी तो सच्चाई सामने आएगी। तो पहले शुरुआत करते हैं पीड़िता के परिवार से। हाथरस के अपने गांव में पीड़िता के परिवार के पास संपत्ति के नाम पर एक घर है और रोजी रोटी के लिए भैंस पालन। वो परिवार पहले दिन से चीख चीख कर कह रहा है कि उसकी बेटी को किसने मारा। उसे पकड़ के खींचते हुए बाजरे के खेत में ले गए, 20 से 30 फुट अंदर ले गए होंगे। तो ये आरोपी जो थे वो उसी का दुपट्टा लेके बेटी का गला दबा के खींचते हुए ले गए। कपड़े नहीं, लड़की के मुंह से खून निकल और जीभ कटी हुई थी। पीड़िता के बयान पर उसके परिवार वालों की तरफ से 4 लड़कों को आरोपी बनाया गया, लेकिन उन्होंने जेल से ही चिट्ठी लिखी है कि वो बेगुनाह हैं। उन्होंने पीड़िता को नहीं मारा। तो सवाल है कि हाथरस की बेटी को किसने मारा। उन्होंने अपना पक्ष रखा है, अभी जांच एजेंसियां देखेंगी उसको कि कोई बात तो रखी होगी कि हम निर्दोष हैं या कसूरवार हैं। कुछ हमारा देखिए, हमारा दायित्व ये है कि कोई बंदी हमको कोई प्रार्थना पत्र या कोई एप्लीकेशन देता है किसी संस्था के लिए तो हम उसको अग्रसारित कर देते हैं। हाथरस मामले में 4 आरोपी अलीगढ़ जेल में बंद हैं। उन्होंने एक पत्र हाथरस पुलिस अधीक्षक को भेजा है जिसमें उन्होंने अपनी बातें लिखी हैं। उस चिट्ठी में क्या क्या पॉइंट उठाए गए हैं उसकी छानबीन हम आगे करेंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि पीड़िता को किसने मारा। इस सवाल को हमने पीड़िता के घर वालों से पूछा तो आरोपियों के घर वालों से भी ये सवाल किया गया कि अगर उनके बच्चे निर्दोष हैं तो पीड़िता को किसने मारा। इसका जवाब एक एक कर सभी आरोपियों के माओं से सुनी। आरोपियों में एक लवकुश की मां है जो कहती है कि उनका बेटा घटना स्थल पर गया था, लेकिन पीड़िता की मदद करने, उसे पानी पिलाने। तो फिर उसे मारा किसने? लवकुश मेरे पास था। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरे पास लवकुश, मैं और मेरा लवकुश बेटा चारा काट रहे थे अपने खेत में। जिस वक्त पे हमने तो जब सुना है सब लोग भागे हैं, वहाँ पे हम पहुंचे अपने बेटे को लेकर। मैंने अपने बेटे से बोला है, बेटा जब तुम से आ रही है पानी के लिए तो मैंने तू किसी से पानी लिया। मेरा बेटा सड़क पे गया है, वहाँ से पॉलिथीन लिया, उसने बरा से पानी लेके उसकी माँ के हाथ में दिया है, भाभी लो इसे पानी पिला दो बेटी को। वहाँ से भाई उसका पकड़ के ले आया, हाथ पकड़ के सड़क पे बाइक पे बैठा के उसकी माँ उसका भाई थाने ले गया है। मेरा बेटा निर्दोष है, इन पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। उसके भाई ने, उसकी माँ ने ही करा है जो कुछ कराया। अब एक दूसरे आरोपी रामू की मां को सुनिए, जिसका कहना है कि उनका बेटा यहाँ था ही नहीं। अगर 4 आरोपियों में रामू भी वहाँ नहीं था तो पीड़िता को किसने मारा? संदीप के बारे में तो हम कुछ ना जानते कि मिलवे गयो है या ना गयो, कोई बात होती या ना होती, क्यों कि हमें ना हमने देखो और ना हमें पता। चिल्लर पे हो रामू मारो, 7 बजे गयो, 12 बजे घर आए हो। रामू चिलर पर गए थे, डेयरी जो है वहाँ पर काम करते और रोजाना करते हो तो ऐसे 8-9 महीना है गए भाई तो करते और 7 बजे जाते 12 बजे घर आते और फिर शाम को जाते और कोई ना बड़को तो वही पेट पालन कर रहा है, माँ देख ले जाएगा।
अब तीसरे आरोपी रवि की मां को सुन लीजिए, जिसका कहना है कि उनका बेटा भी उस वक्त घटना स्थल पर नहीं था। फिर वही यक्ष प्रश्न कि पीड़िता को किसने मारा। पानी प्यारो मेरा बेटा, और जो तब पीछे थे जी बात है 14 तारीख की, और जो बालक लिखाए हमारे 22 तारीख को, और जो 3 नाम बढ़ाए और 19 बढ़ाए जो दलील ने हमने जो आरोप लगाया बालक। चौथे आरोपी संदीप के घर वाले भी उसकी तरफदारी कर रहे हैं, लेकिन पीड़िता के बयान, उसके घर वालों के आरोप और जवाब में आरोपियों के आरोपों से इनकार करने से ये सवाल और धधक उठा है कि पीड़िता को किसने मारा। राजेश सिंघल और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। 14 सितंबर को हाथरस में लड़की के साथ जो कुछ हुआ वो सभ्य समाज के माथे पर एक बड़ा कलंक है। उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। आरोपी अलीगढ़ जेल में बंद है, जहां से उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। हाथरस के एसपी को लिखी चिट्ठी में आरोपियों ने खुद को बेगुनाह बताया। अगर वो बेगुनाह है तो भी यह सवाल कायम है कि गुनहगार कौन है। चारों आरोपी अलीगढ़ के जिला जेल में बंद हैं। चारों पर अलीगढ़ की पीड़िता बेटी के परिवार वालों ने सामूहिक बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि अब तक की किसी भी मेडिकल रिपोर्ट में रेप का मामला नहीं आया है, लेकिन पीड़िता की मौत तो हुई है। तो सवाल है कि पीड़िता को किसने मारा। इस मामले में जेल में बंद चारों आरोपियों की तरफ से एक चिट्ठी सामने आई है। अलीगढ़ जिला जेल में बंद वारदात के मुख्य आरोपी संदीप ने ये चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी के जरिए संदीप ने खुद को और अन्य तीनों आरोपियों को बेगुनाह बताया। ये चिट्ठी बुधवार को भेजी गई। इस चिट्ठी पर संदीप और दूसरे तीनों आरोपियों के दस्तखत और अंगूठे के निशान भी हैं। इस पर एक आरोपी लवकुश की मां का कहना है कि बच्चे जो कह रहे हैं वो सही है, वो सच है। मेरे बच्चों ने लिखा है, मुझे तो मालूम नहीं, बच्चों ने लिखा है तो वो सच है। बच्चों के बीता है कि सच है। बच्चों ने कोई गुनाह नहीं किया है, उसके भाई ने उसकी माँ ने किया है। मेरे बच्चों ने कुछ गुनाह नहीं किया है। अब हम आपको पहले वो चिट्ठी दिखाते हैं जिसमें 14 सितंबर की घटना का विस्तार से चर्चा है। इसमें मुख्य आरोपी संदीप पूरी वारदात के लिए पीड़िता के परिवार पर ही निशाना साध रहा है। चिट्ठी में संदीप ने लिखा कि पीड़िता से उसकी दोस्ती थी, उससे फोन पर बात होती थी। संदीप के मुताबिक पीड़िता के घर वालों को उनकी दोस्ती पसंद नहीं थी। वारदात के दिन पीड़िता से मुलाकात हुई थी। उसकी मां और भाई के कहने पर संदीप घर लौट आया था। बाद में पता चला कि पीड़िता को मां और भाई ने पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। संदीप का कहना है कि उसे और 3 अन्य को झूठे आरोप में फंसाया गया। संदीप खुद को निर्दोष बताकर अपने लिए न्याय मांग रहा है। चिट्ठी एसपी के पास भेजी गई है। इस चिट्ठी में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि जो आरोपी हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने किसी भी तरीके से कोई भी गुनाह नहीं किया है, और ये भी कहा जा रहा है कि वो लोग निर्दोष हैं। उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो पीड़िता है उसकी मां और भाई की तरफ से पूरी घटना को अंजाम दिया गया। 2 दिन पहले ही पीड़िता के भाई और संदीप की कॉल डिटेल आई थी, जिसके मुताबिक दोनों की मोबाइल पर बात होती थी। अपनी चिट्ठी में संदीप ने कहा कि वो पीड़िता से ही बात करता था। पहले तो पीड़िता का परिवार फोन वाली बात को सिरे से खारिज कर रहा था, लेकिन अब उसके पिता इसके पीछे भयंकर साजिश देख रहे हैं। तो उन्होंने कोई साजिश रची होगी, या तो कोई साजिश रची होगी। आपको साजिश हाँ, या है सकता है कुछ हो। अब ये तो हमें ना मालूम कि हमारे फोन पे क्या कहते बातचीत हुई है या ना। अब ये तो एक साजिश रची जा रही है कि क्या कहते ये फोन नंबर से बात में। तो चलो ठीक है, तुम फोन करो है तो कौन से मकसद से करो फोन है? अगर वो ठाकुर लोग हैं, हम जात के वाल्मीकि हैं, तो कम से कम जो उन्हें फोन करो तो कौन से मकसद से फोन करो है? हाथरस के एसपी को लिखी चिट्ठी से हाथरस कांड में एक नया मोड़ आ गया है। उस चिट्ठी में संदीप ने बाकी आरोपियों लवकुश, रवि और रामू को अपना चाचा बताया है। संदीप ने इन तीनों को बेकसूर बताया है। संदीप ने लिखा है कि उसने कभी भी पीड़िता के साथ मारपीट नहीं की है। संदीप ने लिखा है कि उसे 20 सितंबर को झूठे मुकदमे में जेल भेजा गया है। संदीप ने एसपी हाथरस से मामले की जांच करवाकर इंसाफ की गुहार लगाई है।
एक तरफ जहां इंसाफ की यहां पर मांग की जा रही है, कहा जा रहा है कि जो पीड़ित परिवार है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ जो आरोपी हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि उनको निष्पक्ष जांच चाहिए। तो इस तरीके की बातें सामने आने लगी हैं। लेकिन अक्टूबर 2019 से लेकर के मार्च 2020 तक जो CDR मिला है उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है और ये जो जांच एजेंसियां हैं उन जांच एजेंसियों के पास इस तरीके की जानकारी जाएगी। उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर किस तरीके से इन लोगों की बातचीत होती थी। हाथरस कांड के आरोपियों ने खुद की बेगुनाही वाली चिट्ठी तो जारी कर दी, लेकिन ये सवाल अपना जवाब मांग रहा है कि पीड़िता को किसने मारा। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, हाथरस आज तक। हाथरस से लगातार इंसाफ की आवाज उठ रही है। एक तरफ पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग हो रही है, जिसने मरने के पहले अपने बयान में कहा कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। आखिर क्या हुआ था 14 सितंबर को? उस दिन का एक वीडियो आया है जब पुलिस तफ्तीश के लिए गई थी। क्या उस वीडियो से यह राज खुलेगा कि हाथरस की बेटी को किसने मारा? मारा आपको? किसने? और हाथरस की पीड़िता बेटी का ये बयान ठीक उसी दिन का है जिस दिन उसको इस बेरहमी से पीटा गया कि 15 दिन में उसकी जान चली गई। आखिर क्या हुआ था 14 सितंबर को? हाथरस के उस खेत में पीड़िता कैसे लहूलुहान हुई? पीड़िता को बेरहमी से किसने मारा? उस घटना स्थल पर क्या क्या हुआ था? इन सवालों का जवाब फंसा हुआ है और ये भी सवाल फंसा हुआ है कि हाथरस की पीड़िता को किसने मारा। ऐसे में हम आपको 14 सितंबर का वीडियो दिखा रहे हैं। ये वीडियो उसी दिन उसी जगह की है जहां ये सनसनीखेज वारदात हुई थी। पहले ये एक एक तस्वीर देखिए। वारदात के बाद जब शिकायत मिली थी तो पुलिस वाले जांच के लिए क्राइम सीन पर पहुंचे थे। जिस वक्त हाथरस पुलिस मौके पर पहुंची थी उस वक्त क्राइम सीन का क्या हाल था, ये वीडियो उसी की गवाही दे रहा है। वहां पर 4 हंसिया पड़े थे, कपड़े में काटी गई घास पड़ी है, एक चप्पल भी पड़ी हुई है। ये वीडियो खुद जांच टीम में शामिल पुलिस वालों ने ही रिकॉर्ड किया था। घटना स्थल पर 4 हंसिया पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वहां कम से कम 4 लोग घास काट रहे होंगे। तो सवाल ये है कि पीड़िता और उसकी मां के अलावा बाकी 2 लोग कौन थे? सबसे बड़ी बात यह है कि पीड़िता और पीड़िता की मां के बीच 9 कदम की दूरी थी, यानी सिर्फ 3 मीटर की। पुलिस अधिकारी ने खुद चलकर इस दूरी को अपने कदमों से नापा था। 9 कदम अंदर। तो सवाल ये है कि सिर्फ 9 कदम की दूरी पर पीड़िता पर हमले की चीख उसकी मां के कानों तक क्यों नहीं पहुंची? आखिर 14 सितंबर की सुबह पीड़िता के साथ हुआ क्या था? उसको मारा किसने? भरा में घास भर रही मेरी बेटा, तू रख ले घास जाको। तो पीछे ते आएगा दुपट्टा की चुन्नी हते का गले तक खींच कस के बाजरा में खींच ले गए। पीड़िता के परिवार में कुल 8 लोग थे। पीड़िता के माता पिता, बड़ा भाई और भाभी, एक और बड़ा भाई और 2 बहनें। इनमें से दोनों बहनों की शादी हो चुकी है और एक भाई दिल्ली के पास कहीं काम करता है। आज तक की टीम उस जगह पर पहुंची जहां वो काम करता था। उस दुर्भाग्य भरे दिन वो अपने ड्यूटी पर था। आज तक उस जगह पहुंच गया है जहां पे उस दिन उसका भाई, छोटा भाई, विक्टिम का छोटा भाई काम कर रहा था। हमने रजिस्टर देखा है, हमने अंदर लोगों से बात करी है। लोगों का इस समय यहाँ पे यही कहना है कि उस दिन सुबह से शाम तक वो छोटा भाई यहाँ पे काम कर रहा था। वो शाम को यहाँ से गया था जब उसकी फैमिली में से एक बहुत डिस्ट्रेस्ड फोन कॉल आया था, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि उसकी बहन के साथ कुछ हो गया है। चारों तरफ से घूमकर बात उसी पॉइंट पर आ जाती है कि हर कोई निर्दोष ही है, तो फिर पीड़िता को मारा किसने? मैं अपनी बच्चियों को पाल रही हूँ मारने के लिए, क्यों बड़ी हो जाएंगी तो उन्हें गला दबा के मार दूंगी। नहीं तो काम बाकी बचा है अभी, क्योंकि गरीब और कमजोर लोगों को एक ही काम है। अभी सब लोगों से बोल दो कि हम लोगों को ना एक जहर ला के दे दो, तो पूरे परिवार को मैं खाना में मिला के खवा दूं और सो जाएं सब चैन की नींद। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। एसआईटी की जांच 16 अक्टूबर तक के लिए बढ़ चुकी है। इस बीच उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती 14 सितंबर का सच बेनकाब करना है। इसके लिए उसने गांव के 40 लोगों को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया है। उस वक्त वहाँ पर ऐसा क्या हुआ था कि जिसको परिवार वाला वहाँ मौजूद रहने के बावजूद भी नहीं रोक सका? इन सब बातों के जवाब तलाशने हैं। इसीलिए एसआईटी की टीम ने यहाँ पर कैंप किया हुआ है और एक एक करके सबको बुलाया जा रहा है, जिसमें पीड़ित परिवार के भी लोग हैं। 40 लोगों को जो नोटिस दिया गया है वो लोग हैं
जो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और उनसे पूछताछ के बाद शायद इस पर कुछ ज्यादा रोशनी पड़ सके। एसआईटी के पास अब 8 दिन का समय है, तो क्या ये मानकर चला जाए कि 8 दिन बाद इस सवाल का जवाब देश को मिल जाएगा कि हाथरस की पीड़िता बेटी को किसने मारा? क्या 30 सेकंड का वीडियो इस बात की गवाही देगा कि पीड़िता को किसने मारा? जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, हाथरस, आज तक। इसी के साथ मेरे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन हाथरस की ये तफ्तीश अभी जारी है। आप बने रहिए आज तक के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।